अरे यह तो घोड़ा है। कैसी हालत बना दी है तेरी। किस निर्दय ने तुझ पर वार किया। हे भगवान, इसे ऐसे छोड़ना पाप होगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मेरा बच्चा और सास तो भूखे होंगे। मीरा झुककर घोड़ा के सर पर हाथ फेरने लगी। तभी घोड़ा ने कराहते हुए अपनी आंखें खोली और अचानक इंसानी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। औरत, मुझे मत छोड़, मैं अकेली हूँ। बहुत दर्द है, मेरे घाव से जान निकल रही है। सब ने मुझे ठुकरा दिया, शिकारी ने वार किया और भाग गया। अब तू ही सहारा है, और अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा। औरत, मेरी मदद कर दे। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। अरे बाप रे, घोड़ा बोल रही है। मैं सपना देख रही हूँ क्या? क्या ये कोई भगवान का खेल है या कुछ और? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? नहीं औरत, तू सपना नहीं देख रही, मैं सचमुच बोल रही हूँ। मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं इंसान की भाषा बोल सकती हूँ, मगर इस वरदान के बावजूद कोई मेरा दर्द समझने वाला ना मिला। आज तू आई है तो विनती है, मुझे मरने के लिए मत छोड़, मेरी सेवा कर। तेरे उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। किसी की मदद करने से अच्छा ही होता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में दुविधा थी और मीरा सोच रही थी कि वो क्या करे, और बोलती है, हे घोड़ा मेरा, अपना बच्चा भूख से रो रहा है। घर में खाने का एक दाना नहीं है और सास भी बीमार पड़ी है। मेरे पास इतना सामर्थ्य कहाँ है कि तेरी सेवा कर सकूं, पर दिल कहता है तुझे इस हालत में छोड़ना पाप होगा। अगर मैं लकड़ी बिनकर सीधे घर लौट गई तो घर पर चूल्हा जल जाएगा, मगर अगर तेरी सेवा में समय लगाया तो शायद आज फिर बच्चा भूखा सोएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब आप ही कुछ बताओ। घोड़ा ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोली, औरत, भगवान हर दया का हिसाब करता है। आज अगर तूने मुझे सहारा दिया तो कल तुझे सहारा मिलेगा। मुझे एक घूंट पानी पिला दे और थोड़ी पत्तियां खिला दे, मैं तेरा एहसान मानूंगी, और अगर तू मेरी मदद करेगी तो तेरा भी भला होगा। औरत, तू मेरी मदद कर दे। मीरा ने गहरी सांस ली और उसने नदी के पास से पानी भरकर घोड़ा के पास रखा और पास से ही थोड़ी हरी पत्तियां तोड़ लाईं और घोड़ा के मुंह के पास रखी। घोड़ा ने धीरे धीरे पानी पिया, कमजोर दांतों से पत्तियां चबानी शुरू की। हे घोड़ा तेरे पवित्र, मुंह से पत्ते खाते तुझे देखकर मेरा मन तृप्त हो गया। मेरे घर में चाहे रोटी ना हो, पर तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। इंसान हूं तो इंसानियत निभाऊंगी। चाहे मेरा बच्चा आज फिर भूखा सोए, पर तेरी सेवा अधूरी नहीं छोड़ूंगी। शायद यही भगवान की मर्जी है। जैसे मेरा बच्चा है वैसे ही तुझे भी अपना बच्चा मानकर पालूंगी। घोड़ा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मीरा की ओर देखा। उनमें आभार और ममता झलक रही थी और बोला, आज तूने मुझे पानी और खाना दिया, ये तेरी दया है। याद रखना, तेरी मेहनत और तेरी करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे और तेरा भला होगा। मीरा ने घोड़ा के घाव पर कपड़ा बांध दिया। फिर उसने अपनी चुन्नी फाड़कर पट्टी बनाई और पैर पर कस दी। घोड़ा, अब तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। जितना भी हो सकेगा तेरे लिए करूंगी। चाहे अपने हिस्से की रोटी बांटनी पड़े तो वो भी दूंगी। तू अब अकेली नहीं है, अब तो भी मेरे बेटे जैसी है। आज से तू भी मेरे परिवार का हिस्सा है। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था। मीरा कुल्हाड़ी उठाई और घोड़े के साथ झोपड़ी की ओर लौट चली। उसके दिल में अब भूख और बेबसी का बोझ तो था, मगर साथ ही एक नई सेवा और उम्मीद की भावना थी। घर लौटते ही उसने घोड़े को झोपड़ी के पीछे की ओर बैठा दिया। घोड़ा देखो, अब तेरे चेहरे पर जान लौट आई है। पहले तो लग रहा था जैसे सांसें कभी भी थम जाएगी, पर अब तुझमें चमक दिख रही है। मेरे मन को तसल्ली मिलती है जब तुझे खाते देखती हूँ। घर में चाहे चूल्हा जले या ना जले, पर तू भूखा ना रहे, बस यही सुकून है। घोड़ा, तू चिंता मत कर, मैं अब तेरे साथ हूँ। तेरे हाथों की सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। तूने मुझे अपनाया जबकि तेरा अपना बच्चा भूख से तड़प रहा था। तेरा दिल इंसान से बढ़कर है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, अब तेरे घर में भूख का साया कभी नहीं पड़ेगा, और तुझे और तेरे बेटे और तेरे सास को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मीरा पहले तो चौंकी, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई, और मीरा सोच रही थी कि क्या घोड़ा की बात में सच्चाई है। घोड़ा, मेरे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं। मेरे बच्चे की आंखों में आंसू है। अगर सचमुच तुझ में वरदान की ताकत है तो मेरे घर का चूल्हा जला दे, मेरे बेटे को रोटी दे दे। मेरी बूढ़ी सांस की सांस अब थम गई है। उन्हें चैन से मरने से पहले भरपेट खाना मिल जाए, बस यही मेरी दुआ है। अगर ऐसा हुआ
तो मेरे परिवार में सब खुश हो जाएंगे। ये सुनकर घोड़ा मीरा की ओर देखने लगा और अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोली, मीरा, आज से तेरी झोपड़ी में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। तेरे अनाज के घड़े भरे रहेंगे और तेरे चूल्हे की आग हमेशा जलती रहेगी। मगर याद रख, ये सब मेरी शक्ति से होगा और ये शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तेरे मन में दया है और सेवा होगी। जैसे ही तेरे या दूसरे के मन में लालच आया, वरदान चला जाएगा। मेरा वरदान सेवा से ही प्राप्त होता है, लालच से नहीं। इस बात पर हमेशा ध्यान देना औरत। मीरा ने हाथ जोड़कर घोड़ा को प्रणाम किया और बोली, हिरन, मैं वचन देती हूँ, मैं तेरे वरदान को संभाल कर रखूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरा बेटा है, उसका पेट भरना है। लालच का तो मैंने नाम तक नहीं लिया। मैं बस मेहनत करूंगी और तेरा आशीर्वाद मानकर जीवन जीऊंगी, और मैं तेरा या एहसान कभी नहीं भूलूंगी और सच्चे मन और ईमानदारी से तेरी सेवा करूंगी। रात को मीरा झोपड़ी में लौटी